तो हमें ये बताइए कि आखिर कौन से मरीज हैं जिनको बिल्कुल छूने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। कि सिर दर्द या माइग्रेन वाले क्यों ना खाएं काजू बादाम। पथरी जो पेशेंट जिनकी पथरी होता है, जैसे गॉल ब्लैडर में पथरी होना, किडनी में हो जाना, को भी काजू बादाम का कनेक्शन कुछ है। तो क्या कनेक्शन है डॉक्टर हमारे दर्शकों को? हाँ, और जो लोग खास करके अपना वजन कम करना चाहते हैं उनके लिए बिल्कुल ये सही नहीं है। क्यों डॉक्टर? थायराइड, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर, ये जो मरीज हैं उनको क्यों रोका गया है? तो काजू बादाम का कनेक्शन इस दौरान क्यों हो जाता है, वो डॉक्टर बताएंगे। बहुत सारे ऐसे मरीज हैं, जैसे हमने कहा कि आप अगर एलर्जी है तो टेस्ट करा लीजिए। ऐसी समस्या जब हो काजू बादाम को लेकर के, और भी कोई टेस्ट है जिससे कि कराकर लोग जो है निश्चिंत हो जाए कि नहीं, हमें इससे खाने में कोई दिक्कत नहीं। नमस्ते, आज से हम एक नए शो की शुरुआत करने जा रहे हैं, खास करके न्यूज़ 24 के दिल्ली प्लेटफॉर्म पर। जी हाँ, आज से ऐसा प्रोग्राम आपको देखने को मिलेगा जो आपने ना कभी देखा है और ना कभी आपने सुना है। वो सिर्फ कहाँ मिलेगा? न्यूज़ 24 के प्लेटफॉर्म पे। मात्र 10 मिनट में हम ये कोशिश करने जा रहे हैं कि बीमार लोगों को हेल्दी कर दें और साथ ही साथ ऐसे टिप्स आपको बता दें कि बीमारी आसपास हटके बिना। वो कैसे संभव होगा तो वो हम आपको बताएंगे अपने एक्सपर्ट के जरिए, क्योंकि हमारे साथ जुड़े हैं एक्सपर्ट और इस प्रोग्राम का नाम भी है ये एक्सपर्ट के साथ पल्लवी के 5 पंच। पंच किसको? बीमारी को। हम ये चाहते हैं कि हमारे दर्शक स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, ताकि भारत का निर्माण अच्छे तरीके से हो सके। तो आज स्वागत करते हैं डॉक्टर समीर भाटी का, जो कि पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट है। हमेशा ये कोशिश करते हैं कि लोगों को सही राय दें और साथ ही साथ जो मरीज है वो कहीं भटके ना। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर समीर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद पल्लवी जी, और बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ 24 का। जी, तो हम आज जिस तरीके से इस प्रोग्राम की शुरुआत करने जा रहे हैं, हमने टॉपिक भी कुछ इस तरीके का लिया है ताकि लोगों को अचरज भी हो और लोग इसका फायदा भी उठा सकें। तो आज जिस टॉपिक की शुरुआत हम करने जा रहे हैं वो अब हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। किन 5 मरीजों को नहीं खाने चाहिए काजू और बादाम? आप सोच रहे होंगे काजू बादाम तो हेल्दी होता है, बच्चों को भी आप सुबह सुबह स्कूल जाते टाइम अखरोट, बादाम, काजू देते हैं, तो फिर किनको नहीं खाना चाहिए? ये ज़रूरी है इस वक्त समझना, क्योंकि कई बार क्या होता है हमें पता ही नहीं होता है और हम सोच के ये खा लेते हैं डॉक्टर कि भाई ये तो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, खाते जाते हैं, लेकिन बीमार भी करता है ये। तो हमें ये बताइए कि आखिर कौन से मरीज हैं जिनको बिल्कुल छूने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। काजू बादाम की जब हम बात करते हैं तो काजू बादाम एक इस तरह का फूड है जो सब जगह यूज होता है। जैसे कि अभी त्योहारों का सीजन आने वाला, अभी रक्षाबंधन है, फिर जन्माष्टमी है, तो हर जगह हम हर फूड में, हर व्यंजन में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। पर यहाँ पर जानना ज़रूरी है किनको नहीं खाने के साथ साथ ये जानना ज़रूरी है कि कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। हाँ, कुछ लोग हैं जिनको विशेष तौर पे ध्यान देने की ज़रूरत है, खास तौर पे वो लोग जो अपना वजन कम कर रहे हैं, कि वो बहुत ज़्यादा ना खाएं, क्योंकि इनमें कैलोरीज होती है। हाँ, इनमें गुड कैलोरीज होती है जो शरीर के लिए अच्छी हैं, जिसमें सभी तरह के माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। पर अगर आप ज़्यादा खाएंगे तो डेफिनेटली आपका वेट गेन करेंगे। तो पहले वो लोग जो अपना वजन कम कर रहे हैं वो खाएं ज़रूर, पर क्वांटिटी कम लें। बिल्कुल। तो जैसा जिक्र हमने किया और डॉक्टर ने भी बताया कि देखिए किन लोगों को नहीं खाना है, तो हम शुरुआत कर रहे हैं कि सिर दर्द या माइग्रेन वाले क्यों ना खाएं काजू बादाम। आपने अभी फिलहाल ओबेसिटी को लेकर कहा, लेकिन ये जो मरीज हैं उनको परहेज करने की जरूरत है, और क्यों परहेज करने की जरूरत है वो डॉक्टर बताएंगे। तो माइग्रेन आजकल बहुत ही कॉमन समस्या हो गई। सर दर्द की जब हम बात करते हैं तो देखिए, माइग्रेन की अगर हम बात करें तो माइग्रेन को कुछ चीजें होती है जो ट्रिगर करती है, मतलब बढ़ावा देती है। फॉर एग्जाम्पल, कई बार कोई लाइट तेज है वो भी आपको माइग्रेन को ट्रिगर कर सकती है, कहीं तेज म्यूजिक चल रहा है वो भी कर सकता है। पर ड्राई फ्रूट्स में इस तरह का नहीं देखा गया कि वो माइग्रेन को ट्रिगर करेगा। हो सकता है आपको पर्टिकुलरली किसी तरह के ड्राई फ्रूट से एलर्जी हो, तो आपको आपका जो माइग्रेन है, सर दर्द है, वो उसको बढ़ा सकता है। पर वो सबके लिए अलग अलग है। आपका शरीर अलग है, मेरा शरीर अलग है। हो सकता है आपके लिए काजू बादाम माइग्रेन अगर आपको है वो ट्रिगर ना करे, हो सकता है मुझे ट्रिगर करे। तो वो हमें खुद को देखना है।
अगर काजू या बादाम खाने से मेरे को माइग्रेन का अटैक आ रहा है तो मुझे नहीं खाना है। बिल्कुल, मतलब ये सिम्टम है, ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर आपको माइग्रेन है या आपको सिर दर्द हो रहा है और जब भी आप काजू या बादाम खा रहे हैं तो ये ट्रिगर कर गया, तो इस बात का खास ख्याल रखिए कि शायद ये आपको सूट नहीं कर रहा है। तो बिल्कुल ध्यान रखने की ज़रूरत है जिनको माइग्रेन है। तो दूसरे मरीज़ हैं उन पर ध्यान लेते हैं। पथरी, जो पेशेंट जिनकी पथरी होते हैं, जैसे गॉल ब्लैडर में पथरी होना, किडनी में हो जाना, को भी काजू बादाम का कनेक्शन कुछ है, तो क्या कनेक्शन है डॉक्टर हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ, तो बिल्कुल, जैसे कि आजकल किडनी स्टोन बहुत ही कॉमन हो गया है। ज़्यादातर हम देखें भारतीयों के अंदर किडनी स्टोन कॉमन मिल जाता है। हम भी जब जांच करते हैं पल्लवी जी अल्ट्रासाउंड की, तो उसमें देखते हैं लोगों को किडनी स्टोन एक बहुत ही आम समस्या है। और आप जैसा बात कर रहे हैं, जैसा हमारा सवाल भी है कि पथरी का काजू बादाम से क्या कनेक्शन है, तो देखिए जो स्टोन हमारा बनता है उसका एक कारण होता है ऑक्सलेट वाली डाइट, कि डाइट में अगर ज़्यादा ऑक्सलेट्स हैं तो वो पथरी का निर्माण करते हैं। तो अगर हम जैसा देखें कि कुछ तरह की डाइट है जिसमें पालक हो गया, या आप बात करके जो बीज वाले कुछ खाने, टमाटर, बैंगन वगैरह, उनके अंदर ऑक्सलेट्स होते हैं। तो इस तरह से काजू वगैरह में भी ऑक्सलेट्स होते हैं, पर आप ऐसा नहीं है कि उसके डर से आप काजू बादाम खाना बंद कर दें। आप खाइए ज़रूर, पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप हाइड्रेशन का ध्यान रखिए। मतलब आपका हाइड्रेशन कम ना हो, पानी की मात्रा आप ठीक से पीते रहेंगे तो आपको जो ये स्टोन की प्रॉब्लम है काजू या बादाम से, वो आपको नहीं। और वैसे भी डॉक्टर क्या होता है ना, कई बार लोग क्या करते हैं, शाम के वक्त में कुछ मिला नहीं तो काजू बादाम खा लिया, सुबह तो खैर खा के गई, दोपहर में खाने का मन नहीं हो रहा है तो काजू बादाम ही खा। तो इन मरीजों को ध्यान रखने के लिए इससे ज़रूरी है कि आप हमेशा जो इसकी मंचिंग कर रहे हैं वो आपको पथरी में प्रॉब्लम कर सकता है। उसमें एक सबसे अच्छा रूल ये है कि आप काजू बादाम या कोई भी ड्राई फ्रूट खा रहे हैं ना, तो वो मुट्ठी भर खाइए, ऐसे ऐसे आपकी मुट्ठी भरे। अच्छा। ऐसा नहीं कि आपने पूरा एक बावल रखा हुआ है, क्योंकि काजू बादाम का अगर बावल पूरा रखा हुआ होगा तो वो धीरे धीरे फिनिशी हो जाएगा। तो उतना ही लेकर चलिए जितना आपकी हेल्थ के लिए ठीक है। तो मुट्ठी भर आप ड्राई फ्रूट, काजू बादाम खा सकते हैं। चलिए, तो ये दूसरे मरीज। अब तीसरे मरीज की तरफ रुख करते हैं। वजन कम करने वाले लोग, जैसे कि शुरुआत में डॉक्टर समीर भाटी ने कहा कि देखिए ओबेसिटी जो है वो बहुत बड़ी समस्या है, और जो लोग खास करके अपना वजन कम करना चाहते हैं उनके लिए बिल्कुल ये सही नहीं है। क्यों डॉक्टर? तो देखिए, भारत में वैसे देखें तो ज़्यादातर लोगों का वजन बढ़ा हुआ है। लेंसेट की भी एक स्टडी आई थी, उसमें पाया गया है कि ओवरऑल वर्ल्ड वाइड देखें तो भारत के अंदर ओबेसिटी काफ़ी ज़्यादा है। और ओबेसिटी भी आप देखा होगा आपने कि एब्डोमिनल, पेट की तरफ फैट ज़्यादा होता है। बिल्कुल। तो अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं तो आप खा सकते हैं, क्योंकि आपके जो काजू और बादाम है उनके अंदर अच्छे मिनरल्स होते हैं, आपके हेल्थ के लिए अच्छा है। पर वही सवाल आ गया कि कई बार करते हम क्या है कि काजू बादाम को रोस्ट कर लिया, फ्राइड कर लिया, फिर उसमें कुछ चीज़ें आपने मसाला डाल लिया, कुछ स्वीटनर डाल दिया। वो आपको नहीं करना, उसको नेचुरल फॉर्म में खाना है और क्वांटिटी कम रखनी है। पर हाँ, वजन लॉस करने की जर्नी में ले सकते हैं, पर ज़्यादा नहीं खाना। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। थायराइड, डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर, ये जो मरीज हैं उनको क्यों रोका गया है? क्योंकि कुछ लोगों का तो ये कहना है कि ये चीज़ जो है इसलिए ज़रूरी है ताकि आपके शरीर में ताकत रहे, क्योंकि ऐसे मरीजों में ताकत की बहुत कमी हो जाती है। हाँ, तो जैसे सबसे पहले हम थायराइड की बात करते हैं, तो थायराइड में एक बार आपकी जो भी डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे हैं उनसे एक बार ज़रूर बात कर लें कि जैसे कई बार अखरोट है तो वो थायराइड की मेडिसिन के साथ उसका कुछ इंटरेक्शन होता है। अच्छा। तो आप दवा के साथ उसको ना लें। वैसे अखरोट अच्छा है, बहुत अच्छा है आपकी हेल्थ के लिए। बादाम और आपको जो काजू की बात है वो आप खा सकते हैं, वो इवन डायबिटीज़ के अंदर भी खा सकते हैं। पर सिर्फ यहाँ पर बात आ गई कैलोरीज़ की कि वो ज़्यादा नहीं खाना। या कई बार आपने देखा होगा कि काजू में भी हम कुछ मीठा मिला देते हैं, तो वो फिर उसके आपको हेल्थ बेनिफिट नहीं होंगे। सेम ब्लड प्रेशर के अंदर भी अगर आप ज़्यादा खाएंगे तो वो ब्लड प्रेशर आपका बढ़ा सकता है, क्योंकि उसके अंदर सोडियम होता है, तो सोडियम आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। तो इस वजह से हर चीज़ कम क्वांटिटी के अंदर खाएं। मना नहीं है, पर हाँ, मना उन लोगों को है जिनको ये खाने से एलर्जी होती है, क्योंकि कई बार हम एक एलर्जी टेस्ट करते हैं, उसमें मिलता है कि आपको ड्राई फ्रूट खाने से एलर्जी है, तो सिर्फ उन लोगों के लिए मना है।
एक महत्वपूर्ण पॉइंट आपने कहा, इसलिए हम अपने दर्शकों को ये बता भी देते थे कि आजकल, पहले तो पता नहीं होता था कि किस फूड से आपको एलर्जी है। आजकल बहुत सारे टेस्ट आ गए हैं जिसमें आप पता कर सकते हैं कि आपको किस फूड से या किस आइटम से एलर्जी हो रही है। तो आप ये टेस्ट करा लीजिए ताकि आपको पता रहे कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। बिल्कुल बिल्कुल पल्लवी जी, और एक और चीज़ है, जैसे आजकल गट की हेल्थ, डाइजेस्टिव इश्यू सबको रहता है, तो देखिए ये बहुत अच्छा आपके लिए काजू बादाम खाना अच्छा है, क्योंकि इसमें फाइबर बहुत होता है। अच्छा, तो फाइबर अच्छा रहेगा तो हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगा। पर अगर आपको पहले से IBS है, कई लोगों को IBS रहता है, गट की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है, तो उस केस में फिर आपको काजू अवॉइड करना है, क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा फाइबर नहीं लेना। यस यस यस, बिल्कुल। तो ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। आगे बढ़ जाते हैं। अब मेनोपॉज है, महिलाओं से जुड़ा मामला है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना कि अगर देखिए इस वक्त क्या होता है कि वैसे भी एंजाइटी हो जाती है, आप इरिटेटेड फील करते हो, हार्मोनल जो बैलेंस है वो ज़्यादा होता है, तो काजू बादाम का कनेक्शन इस दौरान क्यों हो जाता है वो डॉक्टर बताएंगे। हाँ, तो देखिए मेनोपॉज के टाइम में हमारे शरीर में बहुत सारे बदलाव होते हैं। उस समय कई बार आपने देखा होगा कि महिलाओं के अंदर डिप्रेशन, एंग्जाइटी, थोड़ा वो लो भी फील करते हैं। तो काजू बादाम जैसे काफ़ी हाई कैलोरीज वाली डाइट होती है, तो अगर आप बहुत लो फील कर रहे हैं और आप एक्स्ट्रा कंज्यूम कर रहे हो तो उस टाइम आपको वेट गेन होने की समस्या हो सकती है। और कुछ ये हार्मोनल को भी इम्बैलेंस कर सकते हैं, पर अदरवाइज ऐसा कोई बहुत ज़्यादा ऐसी रिसर्च नहीं है कि मेनोपॉज के दौरान आपको काजू बादाम नुकसान करेंगे। आप भिगो के खाइए, क्वांटिटी आप कम रखिए, ओवर ईटिंग आपको नहीं करनी, पर अदरवाइज काजू बादाम बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। एक ये हेल्दी मील है, इसको पर स्नैकिंग की तरह इस्तेमाल ना करें। खाने के साथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं, पर अलग से इसको कि आप एक स्नैकिंग की तरह गाड़ी में रख रहे हैं, ऑफिस में रख रहे हैं, अपनी ड्रॉर्स में रख रहे हैं और हर समय खा रहे हैं, वो गलत है। चलिए, तो आपने डॉक्टर यहाँ पर बता दिया कि किन किन मरीजों को क्यों नहीं खाना है काजू बादाम, लेकिन यहाँ मैं आपसे जाते जाते एक छोटा सा सवाल ये भी कर लूँगी कि बहुत सारे ऐसे मरीज़ हैं, जैसे हमने कहा कि आप अगर एलर्जी है तो टेस्ट करा लीजिए। ऐसी समस्या जब हो काजू बादाम को लेकर के, और भी कोई टेस्ट है जिससे कि कराकर लोग जो है निश्चिंत हो जाए कि नहीं, हमें इससे खाने में कोई दिक्कत नहीं है? हाँ, तो जैसे कुछ आप टेस्ट अपने करा सकते हैं कि कई बार आपकी कुछ एलर्जी टेस्ट करा सकते हैं। एलर्जी टेस्ट से ये पता लग जाएगा कि आपको काजू या बादाम, ड्राई फ्रूट से एलर्जी है कि नहीं, ताकि आप उसको अवॉइड करें, क्योंकि कई बार वो खाने के बाद आपको कुछ स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होना शुरू हो सकती है। थायराइड का टेस्ट एक आप बेसिक से अपना करा सकते हैं। विटामिन D, B12 की डेफिशिएंसी के आप ये बेसिक से एक बार अपना टेस्ट करा लीजिए। बट सबसे महत्वपूर्ण है कि एलर्जी टेस्ट आप इसमें एक बार ज़रूर कराएं अगर आप ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स का सेवन करते हैं। और ड्राई फ्रूट को फॉर्म चेंज ना करें, उनको आप फ्राई करके उस तरह से ना खाएं, नेचुरल फॉर्म में खाएं। चलिए, तो बिल्कुल, तो आपने हमारे एक्सपर्ट से जान लिया कि कुछ ही मिनटों में कैसे आप ऐसी समस्याओं से दूर रह सकते हैं। काजू बादाम जैसी चीज़ें कब आपके लिए खतरनाक हो सकती है ये भी आपने समझ लिया। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, क्योंकि ऐसी खबरें सिर्फ आपको यही मिलेंगी। और हम ये कोशिश करेंगे कि ना सिर्फ ऐसी खबरें बल्कि और भी हम हेल्थ से जुड़ी खबरें आपके सामने लाएंगे, ताकि हमारी दर्शकों को किसी भी तरीके से स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या बिल्कुल ना हो। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करिए और स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। और न्यूज़ 24 के दिल्ली प्लेटफॉर्म पर बेल आइकॉन को दबाइए।